गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने आपको साइंस के बारे में बताया था कि व्हाट इज साइंस एंड इसकी ब्रांचेस बताई थी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडी। और फिर हमने स्टार्ट की थी आपकी केमिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको एलिमेंट्स बताए थे, वो भी 10। तो मैंने आपसे कहा भी था 20 to 25 एलिमेंट्स आपको लर्न करने हैं, जिनमें से 10 आपको मैंने कल बताए थे। अब हम कंटिन्यू डेली 5 एलिमेंट्स और इंक्रीज करेंगे। तो आज हम आगे के 5 पढ़ेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम कल के 10 एलिमेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे क्या था? नंबर फर्स्ट पे आपको बताया था हाइड्रोजन। क्या बताया था? हाइड्रोजन, जिसका सिंबल मैंने आपको बताया था H। आपको नाम भी याद रखना है और सिंबल भी याद रखना है और क्रम एटॉमिक नंबर भी याद रखना है। ये एटॉमिक नंबर, ये है नाम और ये है सिंबल। सेकेंड नंबर पे मैंने आपको बताया था हीलियम, जिसका सिंबल क्या होता है? He। और मैंने आपको बताया था कि सिंबल में फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल। नंबर थर्ड जो बताया था वो था लिथियम, और लिथियम का सिंबल क्या था? Li। नंबर फोर्थ पे आपको बताया था मैंने बेरिलियम, और बेरिलियम का सिंबल क्या था? Be। नंबर फाइव पे बताया था आपको बोरॉन, बोरॉन का सिंबल क्या बताया था? बी। नंबर 6 पे बताया था आपको कार्बन, कार्बन का सिंबल था सी। 7 पे बताया था आपको नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? एन। नंबर 8 नाइट्रोजन के बाद बताया था मैंने ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? ओ। 9 पे आपको बताया था फ्लोरीन, और फ्लोरीन का सिंबल क्या है? एयर। और नंबर लास्ट 10 पे बताया था मैंने आपको नियोन, और नियोन का सिंबल क्या है? एनी। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने होते हैं, तो एक बार दोबारा समझिएगा, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैंने आपसे कल पूछा था कार्बन में कितने एलिमेंट्स है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो एक बार दोबारा समझिएगा, किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएं तो जो उसका एटॉमिक नंबर है वही क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कार्बन का पूछा था, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 ही होंगे। वैसे ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, जिसे हमने किससे लिखा था? एस नंबर से, इस तरीके से। ठीक है, तो ये थे कल के 10 एलिमेंट्स। अब हम आज के 5 एलिमेंट्स इंक्रीज करेंगे 11 से 15 तक, फिर आगे कुछ और सीखेंगे। तो सबसे पहले आप 11 से 15 तक के एलिमेंट्स लिखेंगे। एस सीरियल नंबर या फिर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, फिर है नेम, और उसके बाद आता है उसका सिंबल, उसके बाद क्या आता है? सिंबल। तो देखिएगा 10 तक हमने कल पढ़े थे 11, 12, 13, 14 एंड 15। 11 नंबर पे आता है सोडियम। सोडियम का जो सिंबल है वो होता है Na, ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है। सोडियम के बाद सेकंड आता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है Mg। उसके बाद 13 नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। 14 नंबर पे जो है वो है सिलिकॉन, और इसका सिंबल होता है Si। और नंबर 15 पे जो आता है वो होता है फास्फोरस, और इसका सिंबल होता है P। तो ये 11 to 15 एलिमेंट्स है, आप इनको पहले लिख लीजिए। नंबर 11 पे सोडियम Na, 12 पे मैग्नीशियम Mg, 13 पे एल्यूमिनियम Al, 14 पे सिलिकॉन
Si, 15 में फास्फोरस P। अब आपसे अगर क्वेश्चन किए जाए कि आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिलिकॉन, जैसा कि मैंने आपको कल भी समझाया था और आज ही बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं, उसके एटॉमिक नंबर से, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें पूछे हैं, सिलिकॉन में। तो सिंपल सा आंसर है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 14, तो इसमें कितने आ जाएंगे, इसका आंसर क्या होगा 14, क्या आंसर होगा 14। अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 12 भी होंगे, ठीक है। तो ये था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट अब आपको 15 एलिमेंट्स के अंदर क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं एलिमेंट्स के अंदर। तो ये देखना अब कैसे समझेंगे इसको। तो एक साइंटिस्ट था नील्स बोर, कौन सा साइंटिस्ट था, नील्स बोर, जिसके बारे में आप आगे एक चैप्टर में पढ़ोगे। उसने अपनी थीसिस दी थी, थ्योरी दी थी एलिमेंट्स के बारे में, एटम्स के बारे में, तो वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी खाली ये देखेंगे कि उसने इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्या बताया। तो मैंने आपको पहले ही एक चीज़ समझा दिया कि किसी भी एलिमेंट के अंदर मैं आपसे अगर पूछ लूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, उसके एटॉमिक नंबर के। तो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट लिया कार्बन, कौन सा एलिमेंट लिया, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 6 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 6। तो इसका इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमें, तो कैसे लिखते हैं, देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एक तरीके से हम ये मान लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को मान लेते हैं एक तरीके की कैंडीज, टॉफ़ी, क्या मान लेते हैं, कैंडीज या टॉफ़ी, और उन्हें हमें क्या करना है, पैकेट्स में भरना है। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को या टॉफ़ियों को, कैंडीज को हमें क्या करना है, पैकेट्स में भरना है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है कि फर्स्ट पैकेट के अंदर केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, सेकंड के अंदर 8, थर्ड के अंदर 8, फोर्थ के अंदर 8, फिफ्थ के अंदर 8 डॉट 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 8, इस तरीके से। यानी कि केवल फर्स्ट पैकेट ऐसा है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं 2, बाकी सब में कितने भरे जाते हैं 8 8 8। तो इस तरीके से हमें क्या भरना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है। यानी कि आपसे कह दिया जाए कार्बन के में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन को फिल करके। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। दोबारा समझिएगा, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एक आपको याद करना पड़ेगा तरीका कि इलेक्ट्रॉन्स को आपको क्या मानना पड़ेगा, कैंडीज, टॉफ़ी, ठीक है, और उन्हें हमें क्या करना है, पैकेट्स में भरना है। और पैकेट की कंडीशन ये है कि फर्स्ट पैकेट में 2 कैंडीज भर सकते हो, बाकी के जितने भी अदर हैं उनमें सब में 8 8 कैंडीज भर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कार्बन की टॉफ़ीज़ को भरना है, इसको भरना है कार्बन की टॉफ़ीज़ को। तो देखना कितनी टॉफ़ी है इसके पास 6। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई फर्स्ट डिब्बे से करेंगे, फर्स्ट पैकेट में कितने भरे जाएंगे 2, क्या कितने भरे जाएंगे 2। अब यहाँ पे कितनी कैंडीज है इसके पास 6, जिसमें से 2 हमने यहाँ भर दी। तो दूसरे डिब्बे के लिए क्या लगाओगे, कॉमा, दूसरे पैकेट के लिए क्या लगाएंगे, कॉमा। कॉमा लगाने पर अब इसके पास कितनी कैंडीज बची आप बताओ, 6 थी, 6 में से 2 आपने फिल कर दी, तो कितनी बची 4। तो
2,4 ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरीके से और लेते हैं हम सोडियम, सोडियम की जगह फ्लोरीन, क्या ले लेते हैं, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के लिए आपसे पूछा जाए तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 9। अब आपको इनको फिल करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन आपको बोलना है। तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पैकेट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 2। आपका फर्स्ट पैकेट खत्म हो गया। अब कितने बचे इसके पास, 7। कितने बचे, 7। तो सेकंड डिब्बे के अंदर 7 भर सकते हो क्या, भर सकते हो, क्योंकि सेकंड में कितने भर सकते हैं हम, 8, और हमारे पास तो 7 ही है। तो सेकंड डिब्बे में कितने भर दिया हमने, 7। सेकंड पैकेट में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया, 7 को। तो ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो स्टूडेंट समझ में आया कुछ, दोबारा देखिए, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो उसका क्रम क्या है, उसका तरीका क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करो और फिर इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से कैंडीज मान लो आप और उनको पैकेट्स में भर दो। और पैकेट की कंडीशन ये है, फर्स्ट पैकेट में केवल 2 कैंडीज भरी जा सकती है, बाकी सब में 8 8 है। तो हमने एलिमेंट लिया था कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 6, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो 6 को हमें भरना था, तो फर्स्ट पैकेट में कितने भर दिए, 2, यानी फर्स्ट पैकेट हमारा खत्म, ये क्या हो गया, खत्म। फिर इसमें कितने बची, अब इसके पास कैंडीज 4, तो सेकंड पैकेट में हमने कितनी भर दी, 4। तो ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लिया, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 9। फर्स्ट पैकेट में कितने भर गए, 2, तो सेकंड में कितने बचे, 7। अब मान लो एक और एग्जांपल ले, सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। कितना होता है, 11, यानी उसके पास कैंडीज कितनी है, 11। तो फर्स्ट ब्रैकेट में कितनी आएगी, 2, फिर कितनी बची, 9। 9 भर सकते हो क्या एक में, नहीं भर सकते, कितनी भर सकते हो, 8। तो सेकंड ब्रैकेट में कितना आ गया, 8 आ गया, कितने हो गए, 10। कितनी बची अभी, 8। तो 1 को कहाँ भरेंगे, थर्ड पैकेट में, तो वो क्या हो जाएगा, 2, 8, 1। दोबारा समझिए, कितनी है, 11। फर्स्ट पैकेट में कितनी फिल कर सकते हो, 2। कितनी बची, 9। 9 फिल कर सकते हो, नहीं, कितनी फिल कर सकते हो, लास्ट 8। तो हमने 8 फिल कर दी। फिर कितनी बची, 1, तो 1 को हमने यहाँ फिल कर दिया। तो ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब तो ये है इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अभी आपको वो समझ में आया था, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, उसमें कुछ नहीं था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पैकेट्स में भरना था, और रूल क्या था, फर्स्ट पैकेट में 2, सेकंड में 8, बाकी सब में 8 8 है। तो इसी तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है, तो उसी से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में पैकेट्स बताए थे, क्या बताए थे, पैकेट्स। उन पैकेट्स को हमें किस में बदल देना है, स्ट्रक्चर में बदल देना है। तो स्ट्रक्चर में बदलने के लिए हम क्या बना देते हैं, उनकी क्लास, इस तरीके से। ये हो गया फर्स्ट पैकेट, फर्स्ट पैकेट। ये हो गया सेकंड पैकेट, ये हो गया थर्ड पैकेट, ये हो गया फोर्थ पैकेट। इस तरीके से ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो ये आपको ड्रॉ करना सीखनी है। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिएगा स्टूडेंट्स,
जैसे कि मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक एग्जांपल लिया था कार्बन। कौन सा एग्जांपल लिया था? कार्बन। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। और उसका इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था आपने? 2,4। ये लिखा था 2,4। दोबारा समझिएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था? 6। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना था? आपको मैंने बताया था फर्स्ट पैकेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं? 2। सेकंड में कितने बचे? 6 थे, 2। यहाँ आ गए तो सेकंड पैकेट में कितने बचे? 4। तो 4 हमने कहाँ लिख दिया? यहाँ पे लिख दिया। अब हमें इसकी क्या बनानी है? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनानी है। क्या बनानी है? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? फर्स्ट पैकेट। क्या लिखा है? फर्स्ट पैकेट। तो केवल कितने पैकेट यूज में आ रहे हैं इसमें? देखो, ये तो हो गया फर्स्ट पैकेट और ये हो गया सेकंड पैकेट। फर्स्ट पैकेट और ये क्या हो गया? सेकंड पैकेट। ठीक है, तो इनको कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम? तो केवल हमें कितने पैकेट ड्रॉ करने हैं? 2, कार्बन के लिए। तो हमने ये 2 पैकेट ड्रॉ कर दिए 2 पैकेट ड्रॉ। तो ये हमारा फर्स्ट पैकेट है, ये कौन सा पैकेट है? सेकंड पैकेट। अब ये लिखना नहीं है फर्स्ट पैकेट सेकंड पैकेट, ओनली यहाँ पे लिखना था। हमें पता लग गया कितने पैकेट ड्रॉ करने हैं? 2। तो देखिएगा, फर्स्ट पैकेट में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको? 2। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस लगाकर फिल किया जाता है, और वो भी सरफेस पर। कहाँ पर फिल करोगे? सरफेस पर। ठीक है, तो देखिएगा, फर्स्ट पैकेट ये है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 2। एक मैंने यहाँ कर दिया और एक मैंने यहाँ कर दिया, हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकंड पैकेट ये है आपका। सेकंड पैकेट में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 4। तो कैसे फिल करूंगा? 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट पैकेट जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या करना होता है? न्यूक्लियस बनाना होता है। क्या बनाना होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस बनाने के बाद उसके बगल में उस एलिमेंट का क्या लिखा जाता है? सिंबल। नाम नहीं लिखना है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, नाम नहीं लिखना है इसमें। इसमें आपको उस एलिमेंट का क्या लिखना है? सिंबल। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या था? कार्बन। कार्बन का सिंबल क्या है? सी। तो उसको कहाँ लिख देना है? यहाँ पे। कहाँ लिख देना है? यहाँ पे। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, तो दोबारा समझिए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसे बनती है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो मैंने आपको अभी पिछले में समझाया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कि पैकेट यूज किए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए पैकेट्स को फर्स्ट पैकेट, सेकंड पैकेट, थर्ड पैकेट, फोर्थ पैकेट, इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कार्बन। कितने हैं इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना आया था? 2,4। फर्स्ट पैकेट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड पैकेट में 4 इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट पैकेट, ये सेकंड पैकेट। अब हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनानी है, तो कितने पैकेट की जरूरत पड़ रही है? फर्स्ट एंड सेकंड, यानी 2 पैकेट्स की। 2 पैकेट हमने ड्रॉ कर दिए। फर्स्ट पैकेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं? 2। तो क्रॉस लगाकर इस तरीके से शो किया जाता है। सेकंड पैकेट में कितने हैं? 4। तो सेकंड में हमने कितने बना दिए? 4। फिर आपको मैंने एक चीज बताई थी कि फर्स्ट पैकेट के अंदर पहले आप न्यूक्लियस बनाओगे सेंटर, और उसके बाद जो एलिमेंट आपको दिया होगा उसका क्या लिख दोगे? सिंबल। पूरा नाम नहीं लिखना है, क्या लिखना? ओनली सिंबल। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाई जाती है। अगर एक और एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैंने आपको बताया था अभी सोडियम का, क्या बताया था? सोडियम। कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर? 11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हुए। अब इसका इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो मैंने आपको अभी समझाया था, फर्स्ट पैकेट में 2, कितने बचे? 9 फिल कर सकते हो? नहीं। कितने फिल कर सकते हो? लास्ट 8। तो सेकंड पैकेट में कितने आ गए? 8। अब कितने हो गए? 2 एंड 8 कितने हो गए? 10। कितने बचे? ओनली 1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 1 लिख दिया। अब देखो, ये कौन सा पैकेट है? फर्स्ट पैकेट। ये कौन सा पैकेट है? सेकंड पैकेट। ये कौन सा पैकेट है? थर्ड पैकेट है। 3 पैकेट। तो हमें इसका मतलब कितने पैकेट ड्रॉ करने हैं? 3 पैकेट ड्रॉ करने हैं। तो देखो, ये हो गया फर्स्ट पैकेट, ये हो गया सेकंड पैकेट, और ये हो गया थर्ड पैकेट। कितने पैकेट हो गए? 3 पैकेट। तो 3 पैकेट्स में हमको ये फिल करने हैं। तो देखो, फर्स्ट पैकेट में 2,
ये हो गई फर्स्ट पैकेट। सेकंड पैकेट में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। एंड लास्ट थर्ड पैकेट में कितने बढ़ने हैं? ओनली 1। अब मैंने बताया था फर्स्ट वाले में क्या लिखना होता है, एक न्यूक्लियस ड्रॉ करना होता है, और न्यूक्लियस ड्रॉ करने के बाद एलिमेंट का क्या लिखा जाता है? सिंबल। एलिमेंट है सोडियम, सोडियम का क्या होता है? सिंबल N। तो इस तरीके से ये क्या बन गया? इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बन गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बन गई। तो आज हमने दो चीज़ें सीखी, कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। और 11 से लेकर 15 तक हमने क्या सीख लिया? एलिमेंट्स। दोबारा देखते हैं 11 से 15 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। 11 पे आता है सोडियम जिसका सिंबल क्या है? Na। 12 पे आता है मैग्नीशियम जिसका सिंबल है Mg। 13 पे एल्यूमिनियम Al। 14 पे है सिलिकॉन Si। 15 पे है फास्फोरस यानी कि P। इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या मान लेते हैं? कैंडीज, जिनको पैकेट्स में फिल करना होता है। फर्स्ट पैकेट में 2, बाकी सब में 8 8 8। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, फर्स्ट पैकेट में 2, सेकंड में कितने बचे? 4। फिर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, तो पैकेट्स को आपको सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है और इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस की फॉर्म में फिल कर देना है। ओनली ये है इसमें। और फर्स्ट पैकेट के अंदर न्यूक्लियस के साथ एलिमेंट का क्या लिख देना है? सिंबल लिख देना है। तो ये आपका आज का टॉपिक है। अब आप होमवर्क लिखिएगा और उसको सॉल्व करके मुझे सेंड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिलिकॉन एंड सोडियम। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इलेक्ट्रॉन्स configuration of elements from 1 to 15, यानी जितने भी एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं 15 तक, सबका आपको क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कौन कौन की? नंबर फर्स्ट सिलिकॉन, नंबर सेकंड ऑक्सीजन, नंबर थर्ड हाइड्रोजन, नंबर 4 नियॉन, एंड नंबर 5 मैग्नीशियम। इनकी आपको क्या ड्रॉ करनी है? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर।